वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 मई 2020 और आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से पहला वर्ड लेते हैं। तो जो आपका पहला वर्ड है आज का वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको विकास की ओर ले जाना। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ का बजट 20 लाख करोड़ का जो एक बजट कोविड-19 के लिए जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको ओवरकम करने के लिए अभी वो घोषित किया है सरकार ने। तो उस सेंस में ये यूज हुआ है वर्ड स्टिमुलस कि उसको इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा मिलेगा और जो दूसरी एक्टिविटीज है उसमें भी सुधार होने की आशा है। अगला शब्द है आपका ट्रांच। ट्रांच यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है वित्तांश या वित्त का एक भाग। तो इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो वो 20 लाख करोड़ है तो वो किस तरह से खर्च किया जाएगा, किस क्षेत्र के लिए कितना कितना खर्च किया जाएगा। रोज हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, तो वो रोज हमें बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कितना भाग किस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा उस 20 लाख करोड़ का। तो उसी सेंस में यूज हुआ यहाँ पे ये वित्तांश। मैंने लिख दिया है वित्त का एक भाग। अगला शब्द है क्रैंक अप। क्रैंक अप यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बंद हुए काम को दोबारा से शुरू करना, तो उसको बोला जाता है क्रैंक अप। अगला शब्द है प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है समय विशेष में कोई चीज विद्यमान या बहुत अधिक प्रचलित होना। हम बोल सकते हैं व्याप्त, प्रधान या हावी होना। ये कोविड-19 की सेंस में यूज हुआ है एडिटोरियल में वर्ड यहाँ पे कि अभी वो हर जगह विद्यमान है, बहुत अधिक प्रचलित है। अगला शब्द है सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है राजद्रोह। अगला शब्द है एग्रीजियस। एग्रीजियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बेहद खराब स्थिति में होना। यहाँ इकोनॉमी की सेंस में यूज हुआ है कि अभी बहुत खराब स्थिति में है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीजियस। अगला शब्द है डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है आधिकारिक असहमति या सामान्य धारणा से किसी बात के लिए असहमति होना, तो उसको बोला जाता है डिसेंट। अगला शब्द है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करवाने के लिए डराना या धमकाना, तो उसको बोला जाता है इंटीमिडेट। अगला शब्द है इनेप्ट। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी काम को कुशलता पूर्वक करने में असमर्थ होना। हम बोल सकते हैं असमर्थ, दक्ष, हीनता या अकुशल। अगला शब्द है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है निराश या रुष्ट होना, उसको बोला जाता है डिसग्रंटल्ड। अगला शब्द है गिल्ट। GUILT, गिल्ट। ये नाउन की तरह काम कर रहा है शब्द। इसका मतलब होता है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी एक ही संगठन में काम करता हो, या हम बोल सकते हैं समान उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने वाले लोगों का समूह। तो यहाँ पे जो ये शब्द यूज हुआ है एडिटोरियल में वो हुआ है जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज हुआ है। अगला शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अनुचित रूप से किसी वस्तु में कुछ बदलना या किसी वस्तु से छेड़छाड़ करना, उसको गलत बनाना। एक दूसरे सेंस में भी यूज होता है शब्द का, वो है खाने पीने की चीजों में हानिकारक वस्तु मिला देना। हम बोल सकते हैं मिलावट करना उसमें, तो उसको बोला जाता है डॉक्टर। और अगला शब्द है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है शांत व नियंत्रित व्यवहार। हम बोल सकते हैं संयम। यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा, संयम लिखना है यहाँ पे, संयम। और आज का अंतिम शब्द है कर्ब। CURB, कर्ब। ये शब्द यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है नियंत्रण, रोक या अंकुश लगाना किसी भी एक्टिविटी पे या किसी भी काम पे, तो उसको बोला जाता है कर्ब। तो ये आज का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।